चमन से ब्यूरो चीफ रिपोर्टर अब्दुल हादी काकड़ की रिपोर्ट के मुताबिक चमन बॉर्डर पर पासपोर्ट से कबल हुकूमती तरजीहात क्या होनी चाहिए। बॉर्डर की बंदिश से सिर्फ निचले तबके के ताजिर लगड़ी बेरोजगार होंगे। सहाफ़ी अब्दुल हादी काकड़। चमन में 500 ताजिर ऐसे हैं जिनको पासपोर्ट राइज करने से कोई सरोकार नहीं। 59,500 ताजिर 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो जाएंगे। बरतानिया के मायदे के तहत खरारदार तार और दोनों ममालिक के दरमियान कोई भी फैसला हो तो दोनों ममालिक के अवाम की रजामंदी इनमें शामिल करना ज़रूरी होगी, तब फैसला कोई भी हो मुमकिन होगा। मिलने वाले दस्तावेज़ात के मुताबिक चमन बॉर्डर पर काम करने वाले रजिस्टर्ड लगड़ी जिनकी तादाद 16,000 हैं। दीगर कारोबारी तबका जिनमें ताजिर, ट्रांसपोर्टर, दुकानदारों और उनके मुलाजमीन, फल सब्जी फरोशों में वजह तो दीगर को मिलाकर ये तादाद 60,000 बनता है। अगर टायर, कपड़ा और दीगर अशिया पाकिस्तान में तिजारत करे तो इनकी कुल आमदनी दिन को अगर लगाए 1,000 तो ये 16 करोड़ रुपए बनते हैं। हालांकि इसमें ऐसे ताजिर हैं जिनमें सिर्फ 500 रुपये फी दिन कमाते हैं, अपने बच्चों की किफ़ालत करते हैं। चमन के लगड़ियों और दीगर तबकी के मुताबिक तमाम चेक पोस्ट और रिश्वत देने के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान को हर साल ख़जाने में रिकॉर्ड टैक्स जमा होती है, लेकिन इन सब के बावजूद आमदोरफ्त करते मुसाफिर और तिजारत करने वालों के लिए किसी किस्म की कोई भी खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए, जैसे कि वाहिगा समेत मुल्की दीगर बॉर्डर पर किए हैं, जिनकी जिंदा मिसाल पंजाब KP के सिंध में सिख यात्रियों और मुसाफिरों के लिए सैर व तफरीह के मकामात की शक्ल में वहाँ के लोगों को अच्छा भला रोज़गार मिला है। बल्कि हुकूमती ऐसे इक़दामात से कारोबार बढ़ने से हुकूमत ने इजाफी टैक्स भी वसूल किए हैं। दूसरी जानिब चमन बॉर्डर पर 76,000 से ज़ायद लोगों के मुफ्त रोज़गार फराहम हुआ है, जिसकी हुकूमती ख़जाने पर कोई बोझ नहीं बनता, बल्कि मुख्तलिफ मद में टैक्सेस भी जमा कराए जाते हैं। चमन पर कारोबारी तबके की मरहून मिन्नत से आज तक ना ही कोई अमन अमान का मसला दरपेश है और ना ही कोई चोरी, डकैती या कोई दूसरी माशरती जराइम जन्म ले सके। पासपोर्ट राइज मामला निचले तबके की बड़ी तादाद में ताजिर रोजगार से महरूम होकर खुदकुशियाँ करने पर मजबूर होंगे। रियासती सोच इकदाम बेहतर है, लेकिन इनकी सोच में हज़ारों बेरोजगार होने वाले नौजवानों की फैमिली लाखों में है, जिन्हें 2 वक्त की रोटी रोजी मिलती है। अगर बंद हो जाए तो उनको रोजगार की फरहमी अवलीन तरजीहात में शामिल होंगी, बल्कि सबसे पहले इनके लिए इक़दाम करने चाहिए। हमें तो ये समझ नहीं आती कि 76 सालों से मुल्क के अवाम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान को लूटने के अलावा और कोई कारनामा अगर हो तो कोई बताए। रिपोर्टर अब्दुल हादी काकड़, CCN न्यूज़, चमन।